آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 63 سالہ مقدس ظاہری زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ مولانا ریاض صاحب ناظم اسٹیج اخیر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت، آپ کہتے ہو زندہ باد۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کون ہیں؟ یہ کس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ آج سے 50 برس پہلے کہ لوگ ابھی حیات سے ہیں، وہ خود سوچتے ہیں کہ پہلے بھی ہم ایسی محفلوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن اعلی حضرت کا نام اتنا نہیں سنتے تھے جتنا اب لیا جاتا ہے۔ مسجد ہو وہاں بھی اعلی حضرت کا نام، محفل ہو وہاں بھی اعلی حضرت کا نام، شرعی مسائل ہوں اس میں بھی اعلی حضرت کا نام، اقتصادی اور ملکی مسائل ہوں اس میں بھی اعلی حضرت کا نام، پرائمری پاٹھ شالاؤں سے لے کر کے یونیورسٹیوں تک اعلی حضرت کا نام، مکتبوں سے لے کر کے دارالعلوم تک اعلی حضرت کا نام، مفکر اپنی فکر میں بھی اعلی حضرت کا نام لیتا ہے، ایک دانشور بھی اعلی حضرت کا نام لیتا ہے، مذہبی ذہن و فکر کے خوگر بھی اعلی حضرت کا ہر دم نام لیتے ہیں۔ جو اعلی حضرت کے معتقد ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی نام لیتے ہیں، اور جن کو اعلی حضرت کے نام سے چڑ ہے وہ بھی نام لیتے ہیں۔ یہ کس شخصیت کا نام اعلی حضرت ہے؟ کس کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے؟ مختصر لفظوں میں عرض کر دوں تاکہ آپ کا ذہن و فکر صاف رہے۔ 1856 عیسوی کی تاریخ یاد رکھیے۔ جس ملک میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہندوستان، اس ملک کے سیاسی اور مذہبی حالات 1856 میں کیسے تھے؟ تو سیاسی حالات پر نہ گفتگو کرتے ہوئے 1856 میں مذہبی ماحول میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ 1856 میں اس ہندوستان میں مسلمانوں میں مذہبی حالات ایسے تھے کہ اچھی خاصی تعداد ان کی اس وقت بھی ہندوستان میں تھی۔ انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں نے ہمارے ملک پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور اپنے نئے نئے ذہنی ایجادات اور اسلام دشمن مخالفتوں کا ماحول بنا کر کے ہندوستان کے ایک ایک فرد کو جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے غلام بنا لیا تھا۔ یہاں کے لوگ بیدار ہوئے، ان کے ذہن و فکر نے پھر بلندی کا چراغ لیا اور اپنے وطن کی حفاظت کا ایک پیغام لے کر کے اٹھے۔ ایک ماحول گرم ہوا اور ہندوستان کی سرزمین سے انگریزوں کا حکمرانی کا ماحول ختم کر کے آزادی کا چراغ جلایا۔ بے شک بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے
सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान में 90,000 आदमियों का कत्ल हुआ था, जिसमें मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। तारीख के औराक उठा करके तो आप देखें कि इस मुल्क की आजादी के लिए सिर्फ जमात अहले सुन्नत के 27,000 बड़े बड़े उलमा शहीद हुए थे। आप गौर फरमाइए कि सियासी नजाकत को देखते हुए अपने जान की कुर्बानी हिंदुस्तान की आजादी के लिए पेश किया। मजहबी हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले अहले सुन्नत और जमात में इंतशार फैला करके और इस तबका को कई हिस्सों में अंग्रेजों ही ने बांटा। वैसे तो बहुत सारे फिरके इस्लामी मुखालिफ में पैदा हो चुके थे। भारत की सरजमीन पर जब इस्लाम के मानने वाले इस्लामी माहौल लेकर के आए तो शहाबुद्दीन शाहजहां तक सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुन्नी मुसलमान थे। बेशक मोहम्मद बिन कासिम लश्कर इस्लामी लेकर के सिंध की वादी में उतरे, उस तारीख को लेकर के हुजूर सरकार सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हुए। बेशक उस तारीख को आप देखते हुए चलें कि यहां पर मोहम्मद बिन कासिम और उनके जुमला साथियों की कुर्बानियां रहीं। गजनबी दौर गुजरा, गौरी दौर गुजरा, मुगल हुकूमत हुई। 335 बरस तक भारत की सरजमीन पर मुगलों ने हुकूमत की। अब आप मुगलों के दौर में शहाबुद्दीन शाहजहां का दौर ले लीजिए, जब उन्होंने अपने हरम सरा में नूर जहां को अपना मलका बना करके रखा, तो नूर जहां के दौर में हिंदुस्तान की सरजमीन पर शियों का वजूद हुआ। इन्होंने मुल्की मामलात में भी असर व रसूख हासिल कर लिए, हुकूमत के नज़्म व नस्क में भी इनको ओहदे मिल गए। तारीख तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मगर इजमालन मैं आपके जहन में डालता चलूं कि शियों का वजूद हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज गए और अंग्रेजों के जाने के बाद यह तय पाया कि यहां पर मुसलमान हैं, तो मुसलमानों ने एहतजाज किया कि यहां पर अहले सुन्नत व जमात हैं। शियों ने एहतजाज किया कि मुसलमान हम हैं। हुकूमत चूंकि मुश्तरका यहां पर कायम की गई थी, तो सारे लोगों ने मिलकर के बनाम इस्लाम यहां 2 जमातों को तस्लीम किया, शिया और सुन्नी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली राज्यसभा तक जहां आप देखो, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट के कागज में अकीदे के एतबार से मुसलमानों के 2 ही फिरके तस्लीम किए गए हैं, एक फिरका सुन्नियों का और दूसरा फिरका शियों का। शियों की मस्जिदें अलग कर दी गईं, उनके औकाफ अलग कर दिए गए, उनका वक्फ बोर्ड अलग कर दिया गया, सुन्नियों का वक्फ बोर्ड अलग कर दिया गया, सुन्नियों की मस्जिदें अलग कर दी गईं। सुन्नियों के आपसी मसाइल सुन्नियों के वक्फ बोर्ड में हल होते थे और शियों के मसाइल उनके वक्फ बोर्ड में जाते थे। अगर सुन्नी हुकूमत हिंद से अपना मुतालबा करता अपने मजहबी मामलात का, तो अपने वक्फ बोर्ड से करता, और शिया अगर करते तो अपने वक्फ बोर्ड से करते। अब आइए आप देखिए कि जब सुन्नियों का मामला सामने आया, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी लगाई थी। अपने जहन फिक्र की बुनियाद पर उन्होंने यह अंदाजा लगा लिया था कि हिंदुस्तान का मुसलमान
मुक़द्दस जमात इनमें जो वलियों की मानी जा रही है और उलमा की तस्लीम की जा रही है, ये उनके बेहद एहतराम करने वाले हैं और उनकी बातों पर ये हर वक्त लब्बैक कहने वाले हैं। इसलिए अगर इनका ज़हन फिक्र वलियों और आलिमों से हटा करके उनमें कुछ ऐसे इंतशार के बीज बो दिए जाएं तो ये तबका ज़हनी इत्तेहाद में जो मुब्तला है वो मुख्तलिफ होकर के फिर आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देगा, मजहबी फितनों को पैदा करना शुरू किया। सबसे पहला हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो फितना पैदा हुआ वो ये था कि खुदा झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, लेकिन बोलेगा नहीं। ये बात किताब में लिखी गई, इंतशार हुआ। दूसरा फितना सामने आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये बात भी किताब में लिखी गई, इंतशार हो गया। तीसरा फितना सामने आया कि रसूलुल्लाह का इल्म ज्यादा है कि शैतान और मलकल मौत का इल्म ज्यादा है। शैतान और मलकल मौत के इल्म की ज्यादती का सबूत कुरान से है और रसूलुल्लाह के इल्म की ज्यादती का सबूत कुरान से नहीं है। इंतशार हो गया। एक फितने ने और जन्म ले लिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद अगर किसी और को नबी मान लिया जाए तो उनके आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। जो रब ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं, तो आखिरी नबी होने का तर्जमा जो फितना पैदा करके पेश किया गया कि नबी को आखिरी नबी मानना यह आवाम का ख्याल है, यह फितना सामने आ गया। एक फितना मामूली समझ करके पैदा किया गया, लेकिन उसने भी बहुत भारी रुख इख्तियार कर लिया कि मोहम्मद सलाम ने फरमाया है कि एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। झूठी हदीस गढ़ ली गई, फितना पैदा हो गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से यह फितना पैदा किया गया कि बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बढ़ सकता है। फितना पैदा हो गया। फितना यह पैदा किया गया कि नबी की ताजीम कैसी करनी चाहिए। लिख दिया गया किताब में कि अपने बड़े भाई की सी ताजीम की जाए, सो उसमें भी कमी की जाए। फितना पैदा हुआ, नबी को अख्तियार भी है, तो किताब में फितना आ गया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है। फितना पैदा हो गया। फितना यहां तक पैदा हुआ कि अंबियाए किराम और औलियाए किराम की करामतों, उनके मौजज़ात को शोबदाबाजी और जादू से तशबीह दे करके जादू कह दिया गया। यहां तक फितना पैदा हुआ कि अगर या रसूल अल्लाह कह करके तुम ये अकीदा रखते हो कि नबी हमारी आवाज सुनते हैं, हम मुसीबत में अपने नबी को पुकारें और हमारी मुसीबत में वो काम आ सकते हैं, तो इस्लाम के दायरे में नहीं रह जाओगे, मुशरिक हो जाओगे। ये एक फितना ये भी पैदा कर दिया गया कि नबियों और वलियों की कब्रों को मिट्टी का ढेर कहा गया। एक फितना ये भी सामने लाया गया कि अजमेर शरीफ की तरफ गरीब नवाज के रोजा पर जियारत की नियत से सफर करना ये ज़िना से भी बदतर है। ये भी फितना सामने पैदा कर दिया गया कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना बिदअत है। ये भी फितना पैदा हुआ कि नबी कौनैन को गैब की बातें मालूम हैं कि नहीं। ज़हन ने ये फितना पैदा किया कि कुल बातें गैब की नबी को नहीं मालूम हैं। बाज बातें अगर वो गैब की जानते ही हैं तो इसमें उनकी कोई तखसीस नहीं है। जैसा गैब की बातें नबी बाज बातें जानते हैं, ऐसा बाज बातें तो गैब की कभी पागल भी बता देता है, कभी जानवर भी बता देता है, कभी दरिंदे भी इस तरह के इशारे कर दिए करते हैं, बच्चों को भी इस तरह का इल्म हासिल है। ये फितना पैदा हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस फितने की तारीख आपके जहन में नहीं है
کہ جب دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ایک طرف قرآن کو رکھا گیا تھا اور دوسری جانب گیتا کتاب کو رکھا گیا تھا اور یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن حق ہے، الحمدللہ حق ہے، مگر گیتا کتاب بھی حق ہے معاذ اللہ، اسی دہلی کے جامع مسجد کے منبر پر ہندوستان کے ایک لیڈر کو لے جا کر کے تقریر کروائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو معاذ اللہ ہم گاندھی کو نبی مان لیتے۔ ان فتنوں کو آپ سامنے رکھیں اور یہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ غلام محی الدین سبحانی تم نے ان فتنوں کو کتابوں کے حوالے سے بتایا ہے، مگر ان فتنوں کو پیدا کس نے کیا تھا؟ کیا کسی تاجر نے ان فتنوں کو پیدا کیا تھا؟ کیا عام طور سے روڈوں پر چلنے والوں نے ان فتنوں کو پیدا کیا تھا؟ ان فتنوں کے پیدا کرنے والے اپنے وقت کے حکیم الامت کہلاتے تھے، ان فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنے وقت کے عالم ربانی کہے جاتے تھے، ان فتنوں کو پیدا کرنے والے لوگ اپنے وقت میں قاسم العلوم والخیرات کہے جاتے تھے۔ ان لوگوں نے انگریزوں کے ہاتھ پر ہندوستان کے مسلمانوں کی آبرو کا سودا کیا تھا ایمان کا، اور دن کے سفید اجالے میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا تھا اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور اس طرح سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا تھا۔ میں تاریخ کا حوالہ سامنے رکھ رہا ہوں، جارحانہ باتیں میری نہیں ہیں، میں ذہن و فکر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کس طرح تھے اور موجودہ حالات آپ کے کس طرح سے ہو گئے ہیں۔ یہی فتنہ تو پیدا کیا گیا تھا کہ محرم میں شہادت حسین کو بیان کرنا بدعت ہے، امام حسین کو باغی قرار دیا گیا تھا معاذ اللہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ ملوکت اسلامیہ کا معاملہ تھا، یزید خلیفہ برحق تھا، حسین کو بغاوت نہیں کرنی چاہیے، ایسی بھی باتیں سامنے آئی تھی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر سبیل اگر لگا دے کوئی، صدقہ خیرات کر دے، تو اس کو بہت برا کہا گیا تھا، اور مشرکوں کے پانی اور ان کے جل سے تشبیہ دی گئی تھی۔ یہ فتنے بھی سامنے آئے تھے۔ ان فتنوں کو پیدا کرنے والے اپنی اپنی درسگاہوں کے بڑے بڑے مفتی کہلاتے تھے۔ آپ کہو گے سبحانی صاحب یہ فتنے جب پیدا ہوئے تو مسلمانوں کا حال کیا ہوا؟ سب سے پہلے جس کتاب کی بنیاد پر بھارت کی سرزمین پر فتنہ پیدا ہوا وہ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا نام تقویت الایمان ہے۔ تقویت الایمان جب لکھی گئی اور لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی ہیں، انہوں نے جب لکھا تو وہ کتاب چھاپی پہلے کہاں سے گئی ہے یہ بھی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں۔ کلکتہ میں انگریزوں نے جو فورٹ ولیم کالج قائم کیا تھا یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے پیسے سے سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر اردو زبان میں تقویت الایمان کتاب چھاپی گئی، اور اس کتاب کو جب مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا تو اپنے لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ اس کتاب کو میں لکھا ہوں، اس میں بعض باتیں سخت آ گئی ہیں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو کچھ لوگوں نے تو مشورہ دیا کہ وہ باتیں نکال دی جائیں، مگر کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ باتیں رکھی جائیں، اسی طرح سے چھاپ دی جائیں۔ تو یہ ہوا کہ اگر یہ کتاب چھاپ دی گئی تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، تو یہ طے ہوا کہ انتشار تو پیدا ہو جائے گا لیکن مسلمان خود آپس میں لڑ بھیڑ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بھی بات کتاب میں لکھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان جب اس وقت سے لڑے تو کیا آج تک ٹھیک ہوئے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں اس وقت سے جو انتشار پیدا ہوا آج تک ٹھیک ہوئے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہوئے، ایسے فتنے پیدا کر دیے گئے تھے۔ آپ الزام لگاتے ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو امام احمد رضا خان بریلوی نے کافر کہہ دیا ہے۔ پیارے، جب ان فتنوں نے جنم لیا تھا تو بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بھارت کی سرزمین پر ان فتنوں کے خلاف لڑنے والے جو علماء اہل سنت ہیں، نام نوٹ کرو، علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، علامہ مخصوص اللہ شاہ دہلوی اسماعیل دہلوی کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت علامہ فضل رسول بدایونی ہیں، حضرت علامہ عبدالسمیع رام پوری ہیں، حضرت علامہ حسن کان پوری ہیں۔ یہ وہ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان فتنوں پر گرفت کی تھی، اور بھارت کی سرزمین پر آج آزادی کے تعلق سے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بہت لیا جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے باپ مولانا
मौलाना खैरुद्दीन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के मामू मौलाना मुनव्वरुद्दीन थे। इन लोगों ने इन फितनों के खिलाफ सबसे पहले जंग की है और जंग करने के बाद उसी तक़वीतुल ईमान किताब के रद में हिंदुस्तान की सरजमीन पर 250 किताबें लिखी गई थी जब इमाम अहमद रजा खान बरेली में पैदा भी नहीं हुए थे। ये सारे फितने जन्म ले चुके थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इन फितनों में से कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान किसी फितने का शिकार हो जाए तो फैसला आप दो, क्या वो मुसलमान रह जाएगा? क्या उसका ईमान सलामत रहेगा? क्या वो इस्लाम के दायरे में माना जाएगा? कलमा पढ़ते हुए भी इस्लाम से खारिज नजर आएगा। अगर इन फितनों में से किसी फितने को उसने सही समझ लिया, वो नबी कौनैन के कानून पर और जाहिरी शरई उसूलों पर अमल करते हुए भी नबी कौनैन की मोहब्बत से बहुत दूर रहेगा। और जो नबी की मोहब्बत से दूर हो जाए, इन फितनों में फंस जाए, उसका ईमान सलामत नहीं रहेगा। बेशक। आओ देखो आला हजरत कौन है, बात यह मैं बता रहा था। तारीख आ गई जिमनन तो मैंने अर्ज कर दिया। 1856 ईस्वी में बरेली की सरजमीन पर एक पठान घराने में एक बच्चे की पैदाइश हुई। 13 बरस के बाद वो पढ़ करके आलिम दीन बने। एक इल्जाम लगाया जाता है और बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान और उनके दौर के जिन मौलवियों से उनके कुफरियात पर उनका इख्तिलाफ हुआ है वो सब एक मदरसे में पढ़े थे। इतना बड़ा झूठ माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने वालिद से पढ़ा था। उनके वालिद उस वक्त खातमुल मुहक्किकीन के लक़ब से पुकारे जाते थे, हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। आला हजरत के दादा हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिन्होंने अंग्रेजों से तलवार की जंग की थी और बरेली की सरजमीन पर 200 अंग्रेज मारे गए थे। हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में बरेली के मुजाहिदीन ने जो अंग्रेजों से जंग की थी। सुभान आला हजरत अजीमुल बरकत 13 बरस के बाद पढ़ करके आलिम दीन हुए। उनके वालिद गिरामी ने उनके हाथ में कलम दे दिया, फतवा लिखना आप शुरू करते हैं। शरीयत के ताल्लुक से जितने फतावे आते आला हजरत लिखते जाते। और फतावे कैसे कैसे आ रहे थे? इन्हीं तमाम फितनों के ताल्लुक से आ रहे थे। इमाम अहमद रजा खान ने लिखना शुरू किया और जब लिखना शुरू किया और उस वक्त उनके कलम को लोगों ने देखा तो कह दिया कि किल के रजा है खंजरे खूखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। और ये रजा के नेजे की मार है कि आदू के सीना में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। आला हजरत अजीमुल बरकत जब लिखते रहे और उस वक्त के उलमा ने देखा तो पुकार करके कह दिया कि 14वीं सदी का मुजद्दिद आजम है ये, 14वीं सदी का अजीम शान इंसान है ये, 14वीं सदी का मुजाहिद जलील है ये, 14वीं सदी का मुफक्किर है ये, 14वीं सदी का अजीम मुहद्दिस है, 14वीं सदी का इमाम आजम अबू हनीफा है। इस बात को डॉक्टर अकबाल ने कहा कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा होते तो इमाम अहमद रजा खान के फतवों को देख करके वो इनको अपने शागिर्दों में शामिल कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान का कलम था। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इन सारे फितनों का जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि हर फितने के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दिया। हर फितने के चेहरे पर कालिक लग गई। हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को अकीदे की तौर पर महफूज होने लगा। बड़ी अकीदत तो मोहब्बत हो गई। उलमा ने कह दिया तुम हजरत ही नहीं हो अहमद रजा, तुम आला हजरत हो। जितने हजरत उस वक्त थे सारे हजरतों में सबसे आला हो, उस वक्त से आला हजरत कहा जाने लगा। आला हजरत अजीमुल बरकत के इस मुजाहिदाना किरदार को देखने के बाद हिंदुस्तान के गोशा गोशा से लोग पुकार उठे कि डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये हैं आला हजरत। आला हजरत को सिर्फ 2 जुमलों में और अर्ज कर दूं,
आला हजरत को आला हजरत कहा जाता है, एक एतराज ये होता है, और सरकार को सिर्फ आ हजरत कहा जाता है। तो हमारी जमात के मौलवी नहीं हैं, उन्हीं लोगों में से एक मौलाना कौसर नियाजी हैं। मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि जब बंटवारे के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान का वजूद आया और पाकिस्तान में उमूर मजहबिया का सबसे पहले सदर मुझको बनाया गया, तो मैं ये समझता था कि इस्लामियात पर मालूमात रखने वाला मुझ जैसा कोई नहीं है। मौलाना कौसर मौजूद थी इस्लामियात पर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ लिया था इस्लामियात पर कि जिंदगी में जितने रोटी के टुकड़े तोड़कर नहीं खाए हैं उतनी किताबों को मैंने पढ़ा था। लेकिन जब मैंने मौलाना इमाम अहमद रजा खान की किताब फतावा रज़विया को पढ़ना शुरू किया तो मुझको ऐसा लगा कि मैं इल्म के समुंदर के किनारे खड़े होकर के अभी सीपियां चुन रहा हूं। वो आला हजरत के फिक़ह की किताब फतावा रज़विया है। यही मौलाना कौसर नियाजी कहते हैं कि जब आ हजरत का लफ्ज बोला जाता है उर्दू जबान में तो उससे इमामुल अंबिया नबी करीम की जाते गिरामी समझी जाती है, और जब आला हजरत का लफ्ज बोला जाता है तो उससे इमामुल अंबिया के एक आशिक इमाम अहमद रजा खान की जात समझी जाती है। यही मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि जब इल्जाम लगाया जाता है कि मौलाना इमाम अहमद रजा खान ने बिदातों को फरोग दिया है तो बड़ा ताज्जुब होता है। हम तो देख रहे हैं कि मौलाना इमाम अहमद रजा खान ने अपने तमाम हम असर उलमा में सबसे ज्यादा बिदातों को खत्म किया है और सबसे ज्यादा बिदातों के खिलाफ लिखा है। जब इमाम अहमद रजा खान से पूछा गया कि कब्रों पर चादरें डालनी कैसी हैं तो आप तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह के वली के मजार पर इजहारे अजमत के लिए एक चादर डाल देनी काफी है, बकिया मनो चादरें डालने से कोई फायदा नहीं, उसकी कीमत फकीरों और गरीबों में तकसीम कर दी जाए। आला हजरत से जब सवाल होता है कि मज़ारात पर औरतों का जाना कैसा है तो आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि तुम औरतों का जाना मज़ारात पर पूछ रहे हो, ये नहीं पूछते हो कि कोई औरत जब किसी मज़ार पर जाने के लिए अपने घर से कदम निकालती है तो अल्लाह और फरिश्तों की लानत उस पर होती है, और जिस कब्र पर वो जाती है कब्र वाले की रूह उस पर लानत भेजती है। ये इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है। और जब इमाम अहमद रजा खान से सवाल किया गया कि बताओ कव्वाली के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है तो आप तहरीर फरमाते हैं कि मज़ामीर के साथ कव्वाली हराम है, हराम है, हराम है। जब इमाम अहमद रजा खान से ताजियादारी के ताल्लुक से सवाल हुआ तो आप तहरीर फरमाते हैं कि मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, हराम है, हराम है। जब इमाम अहमद रजा खान से मज़ारात पर चिरागा करने के ताल्लुक से सवाल हुआ तो आप तहरीर फरमाते हैं कि किसी अल्लाह वाले के मजार पर अगर वहां लोग गुजरते हैं और जाते हैं या रास्ता है तो चिराग रोशन किया जा सकता है, वरना चिराग जलाने से माल जाया करने से कोई फायदा नहीं है। जब इमाम अहमद रजा खान से अगरबत्ती सुलगाने के ताल्लुक से कब्रों के पास सवाल होता है तो आप फरमाते हैं कि अगर वहां लोग फायदा उठाने के लिए हैं तो किसी भी साहिब मजार के मजार से 3 हाथ के फासले पर खुशबू की जाए, वरना माल जाया करने से कोई फायदा नहीं है। इमाम अहमद रजा खान से जब सवाल होता है कि महफिल मीलाद शरीफ का करना क्या है तो आप तहरीर फरमाते हैं कि सही रवायात के साथ आका के अजमतों को बयान करना बाइसे बरकत है। जब इमाम अहमद रजा खान से सवाल किया जाता है तो इन सारे सवालों का वो जवाब देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमाम अहमद रजा खान ने बिदातों को खत्म किया है कि बिदातों को वो रूज दिया है? इमाम अहमद रजा खान तो इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उससे पहले बुजुर्गों के रोजे पाए जा रहे हैं, उससे पहले उर्स हो रहे हैं, उससे पहले उनके कब्रों पर लोग हाजिरी दे रहे हैं। इल्जाम इमाम अहमद रजा खान पर लगाया जा रहा है। इमाम अहमद रजा खान ने तुम्हारे कुफ्र को वाज़ेह कर दिया और मुसलमानों को मतनब्बेह कर दिया कि ईमान लूटने वाली जमात यही है। यही बुनियादी वजह है कि आज तुम चल रहे हो तो आला हजरत को गाली दे रहे हो, अपनी मस्जिदों में आला हजरत को गाली दे रहे हो, अपनी महफिलों में आला हजरत को गाली दे रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकत के ताल्लुक से यही मौलाना कौसर नियाजी बयान करते हैं कि इमाम अहमद रजा खान की बख्शिश के लिए उनकी रब की बारगाह में जो उन्होंने रब के महबूब के ताल्लुक से सलाम का एक शेर कहा है वही काफी है। वो सलाम का एक शेर ये है कि काश महशर
میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، آپ دیکھ رہے ہیں شفیق اللہ سوشل میڈیا کی اسلامی آواز۔ نئے نئے نعت ہم منقبت تقریر کو سننے کے لیے شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کریں، یہی بیل مولانا آئیکن کوثر کو نیازی دبانا بیان نہ کرتے بھولیں۔ ہیں کہ ہم لوگ اپنے استاذ مفتی شفیع دیوبندی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مفتی شفیع نے بتایا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس تھے تو جب بریلی شریف میں امام احمد رضا خان کا وصال ہوا اور مولانا اشرف علی تھانوی کو اطلاع ملی تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مغفرت کے لیے اٹھا دیتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، حالانکہ اس کے دعا کی ضرورت اعلی حضرت کو نہیں ہے۔ یہ تو واقعہ جو ہوا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مفتی شفیع دیوبندی بیان کرتے ہیں، مولانا کوثر نیازی ان کی روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر آپ کو کافر کہا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا میاں یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں، مولانا احمد رضا خان ہماری عبارتوں کا جو مطلب سمجھے تھے اگر وہ کافر نہ ہمیں کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اور وہ ہمیں کافر کسی اور بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں، صرف عشق رسول کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ یہ تمہارے گھر کی بولی بول رہا ہوں وہ ہیں اعلی حضرت۔ اعلی حضرت اپنے آقا کی نعت کہتے ہیں اور اتنی اچھی نعت کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کی نعت سنو تو ایمان تازہ ہو جائے، عشق رسول جوش مارنے لگے، ایک مرد مومن کی نگاہیں برسنے لگتی ہیں، آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں عظمت رسالت کو سن کر کے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی شان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ یہ کیوں کہا اعلی حضرت نے؟ بس اسی بات کو بتا کر کے اپنے عنوان پر بیان کروں گا۔ آؤ دیکھو بات آ گئی تو ایمان تازہ کر لو۔